कानून की कुर्सी पर बैठकर दूसरों की तकदीर लिखने वाली हाथ आज खुद सलाखों के पीछे जा चुकी है। भोपाल की वो काली रात, 20 मिनट का वो सन्नाटा जिसने एक हंसती खेलती मॉडल की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। हाई कोर्ट की वो फटकार जिसने पूर्व जज के रसूख के गुरूर को पल भर में मिट्टी में मिला दिया। और आखिरकार आज की सबसे बड़ी खबर, सीबीआई के शिकंजे में आई पूर्व जज गिरिबाला सिंह से करीब 6 घंटे पूछताछ में आखिर क्या हुआ जो फिर गिरफ्तारी की नौबत पहुंच गई। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु सिंह और क्राइम कथा के आज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। इस एपिसोड को आप तक पहुंचाने में हमारी मदद की है के.आर. मंगलम यूनिवर्सिटी ने। कभी जो कानून दूसरों को इंसाफ देता है, जब उसी कानून के घर में गुनाह दस्तक दे तो न्याय की आत्मा कांप उठती है। मध्य प्रदेश के भोपाल का तुषार शर्मा डेथ केस अब महज एक बहू की मौत का मामला नहीं रहा, बल्कि यह हमारे सिस्टम, रसूख और न्याय की एक ऐसी जंग बन चुका है जिसने देश को हिलाकर रख दिया। कभी खुद अदालत में बैठकर कानून की बारीकियां समझाने वाली रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह आज खुद कानून के शिकंजे में हैं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। सीबीआई ने पूर्व जज गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होते ही केंद्रीय जांच एजेंसी ने लंबी पूछताछ के बाद यह ऐतिहासिक कदम उठाया है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? त्विषा और समर्थ के बीच आखिर वो कौन सी बहस थी जिसने एक जिंदगी खत्म कर दी? और पूर्व जज गिरिबाला ने त्विषा पर ऐसा क्या बयान दे दिया जिस पर हाई कोर्ट भड़क उठा और उनकी जमानत तक को रद्द कर दिया? आइए आज की क्राइम कथा में इस रिपोर्ट को परत दर परत, सच को खंगालते हैं। आइए वक्त के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं। 12 मई की वो रात जब भोपाल के कटारा हिल्स स्थित आलिशान बंगले में मौत का सन्नाटा पसरा था। जांच एजेंसियां और त्विषा के परिवार के मुताबिक उस रात त्विषा और उसके वकील पति समर्थ सिंह के बीच बेहद तीखी बहस हुई थी। बहस की वजह कोई मामूली नहीं थी। दिसंबर साल 2025 में हुई इस हाई प्रोफाइल शादी के बाद से ही कथित तौर पर त्विषा को लगातार ससुराल की कैद का एहसास कराया जाता रहा। सीबीआई के एफआईआर के मुताबिक विदाई के वक्त ही पूर्व जज सस गिरिबाला ने 2 लाख रुपए कैश की अतिरिक्त मांग की थी। और उस आखिरी रात में बहस इस बात पर शुरू हुई कि त्विषा अपने करियर को दोबारा शुरू करना चाहती थी, लेकिन पति समर्थ और उसकी मां गिरिबाला सिंह उस पर लगातार मानसिक दबाव बना रहे थे। ये आरोप है। त्विषा पर 24 घंटे की कड़ी निगरानी रखी जा रही थी। उस रात बात इतनी बढ़ गई कि समर्थ और त्विषा के बीच हाथापाई तक हो गई। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सरकार ने जो रिपोर्ट सौंपी उसमें साफ कहा गया कि त्विषा के शरीर पर एंटी बॉटम चोटों के निशान थे, यानी मौत से ठीक पहले उसके साथ मारपीट की गई थी। उसे एक भारी वस्तु से चोट पहुंचाई गई थी। वह 20 मिनट का समय जब त्विषा चीख रही थी, समर्थ और उसकी मां गिरिबाला मूक दर्शक बनकर रहे, या फिर शायद उस साजिश का हिस्सा थे। त्विषा तड़प रही थी, रो रही थी। रात के आखिरी पहर में उसने रोते हुए अपने माता पिता को फोन भी किया और कहा कि वो यहां फंस चुकी है। लेकिन जब तक मायके वाले कुछ समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह त्विषा की लाश मिली, जिसका पर्दाफाश होना अभी बाकी है। एक तरफ मायके वाले बेटी की लाश देखकर रो रहे थे और दूसरी तरफ कानून की पूर्व रखवाली करने वाली गिरिबाला सिंह ने एक ऐसी बड़ी गलती कर दी थी जिसने उनके पतन की स्क्रिप्ट खुद लिख दी। अपनी बहू की मौत के बाद सहानुभूति जताने के बजाय पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने मीडिया के सामने आकर एक इंटरव्यू दिया। उन्होंने रोते हुए कैमरे पर यह कहा था कि त्विषा ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने मृतका तुषार शर्मा के चरित्र पर गंभीर कीचड़ उछाले। सिंह परिवार ने कोर्ट और मीडिया में यह दावा किया कि त्विषा एक ड्रग एडिक्ट थी, वह डिप्रेशन की शिकायत थी और मानसिक रूप से बीमार थी। एक मृत महिला जो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए दुनिया में मौजूद ही नहीं है, उस पर ऐसे घटिया आरोप लगाना ही पूर्व जज की सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जब यह मामला
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंचा तो अदालत पूर्व जज के इस रवैये पर बुरी तरीके से भड़क उठी। हाईकोर्ट ने सख्त लहजे में फटकार लगाते हुए कहा कि एक रसूखदार आरोपी द्वारा मृतका का इस तरीके से कैरेक्टर असैसिनेशन माने चरित्र हनन करना और उसे बदनाम करना यह दिखाता है कि वे जांच को प्रभावित करने की पूरी ताकत रखते हैं। कोर्ट ने माना बिना किसी सबूत के मृतका को ड्रग एडिक्ट कहना केवल अपनी खाल जो है उसे बचाने का घिनौना प्रयास था। कोर्ट ने इस बात का भी संज्ञान लिया कि सास और परिवार ने तुषा को मानसिक बीमार बताया, लेकिन हाईकोर्ट ने चैट्स देखकर साफ कहा कि आरोपी सास और पति मिलकर मृतका को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे और उस पर बच्चा गिराने तक का दबाव बना रहे थे, यानी अबॉर्शन का। अपने ही बहू के चरित्र पर लांछन लगाना पूर्व जज की सबसे बड़ी नैतिक और कानूनी भूल साबित हुई और उनको जो जमानत मिली थी, अग्रिम जमानत, उसे रद्द कर दिया। इसके कुछ ही घंटे बाद जैसे ही अगली सुबह होती है, वहां पर पहुंचती है सीबीआई की टीम अपनी पूरी लाव लश्कर के साथ। इसके अलावा मध्य प्रदेश पुलिस की बहुत सारी टीमें वहां पर तैनात की जाती हैं। सीबीआई की टीम वहां पर वीडियो रिकॉर्ड करती है, जगह जगह के चप्पे चप्पे से वहां पर कैमरे चलते रहते हैं, पुलिस वाले बाहर भारी सुरक्षा देने के लिए खड़े रहते हैं और सीबीआई अंदर उन सबूतों को खंगाल रही होती है। इसी बीच तुषा के परिवार की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि पूर्व जज क्राइम के हर एंगल को जानती हैं, उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी थी और वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। परिवार ने आरोप लगाया कि इतने दिनों बाद आखिर उनकी अब गिरफ्तारी क्यों हो रही है, जबकि आरोपी परिवार इस मौत के बाद से ही उस घर में रह रहा था, यानी वहां पर जो कुछ भी सबूत रहा होगा, क्या उनके साथ छेड़छाड़ अब तक हो चुकी होगी। यानी समझिए कि तुषा की मौत के बाद से लगातार उनके लिए जस्टिस फॉर तुषा नाम से एक हैशटैग चलाया जा रहा है, वो चाहे एक्स पर हो, इंस्टा पर हो, फेसबुक पर हो, तमाम जगहों पर जो पूरे समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो मांग कर रहे हैं कि उस बेटे के लिए इंसाफ आखिर कब मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसी शादियों को लेकर भी अब दावे कर रहे हैं। तुषा और समर्थ कुछ महीने पहले ही रिलेशनशिप में आए थे और इसी दौरान उन्हें लग जाता है कि नहीं, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं और प्यार इतना अधिक हो चुका है कुछ ही महीनों में कि उन्हें पता चल जाता है कि एक दूसरे का फ्यूचर है। लेकिन आप सोचिए, दिसंबर साल 2025 में शादी होने के बाद अभी कुछ महीने भी नहीं बीते थे कि समर्थ का मन बदल जाता है और फिर तुषा अब इस दुनिया में भी नहीं। यानी आजकल की होने वाली सो कॉल्ड प्रेम जो कुछ ही महीनों में होते हैं और आगे चलकर किसी एक को पता चलता है कि नहीं, सामने वाला अब हमारे लायक नहीं रहा, तो क्या इस तरीके से प्रेम की स्थिति बदलते वक्त में, बदलते दौर में और बदलती परिस्थितियों में किसी की मौत की वजह भी बन सकती है? और यह कहानी कुछ ऐसी ही प्रेरणा भी देती है। तुषा के साथ साथ दीपिका नागर का भी एक केस नोएडा का आया था जिसमें कुछ यही कहानी थी। हर दोनों जगहों पर दहेज उत्पीड़न के ही आरोप लगे। इसके बाद सवाल उठने लगे कि माँ बाप जो शादियां सरकारी नौकरी या फिर बड़े खानदान, बड़े घर को देखकर करते हैं, उनमें अब से उन्हें एक और चीज देखनी पड़ेगी कि आखिर सामने वाले का दिमाग कैसा है, क्या वो हमारी बेटी के लिए सही है या फिर नहीं। मेरा नाम है दिव्यांशु, कल मिलेंगे रात 10 बजे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्ते।